कि अगर मुसलमान बूथ ऊपर गया तो वो कांग्रेस के पंजे के निशान के अलावा किसी को वोट डालेगा। जो सोनलबेन पटेल थे, उन्होंने जिस तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए वैसा कुछ अपनी तरफ से किया नहीं है। उन्होंने लोगों को और खास करके मुस्लिमों को सबकी नजर से देखा कि मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सामने क्षत्रिय समाज जो नाराज हुआ, जो राजकोट की सीट को लेकर, उसमें गुजरात के क्षत्रिय समाज का काफी रोष था। बनासकांठा की जो सीट है उसमें क्षत्रिय समाज के वोटर्स काफी तादाद में हैं और उसमें जो उम्मीदवार जो गैनीबेन थे और एक लड़ायक लेडीज थी, उन्होंने पूरी ताकत के साथ अपने बल पर चुनाव लड़ा और उसमें उनको कामयाबी मिली है। खास करके आज के गुजरात के जो माहौल था उसमें क्षत्रिय समाज, मुस्लिम समाज ने एक तरफा वोटिंग किया कांग्रेस की फेवर में, उसका ये नतीजा है। इस इलाके की कांग्रेस की कैंडिडेट जो सोनलबेन पटेल थे, उन्होंने जिस तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए वैसा कुछ अपनी तरफ से किया नहीं है। उन्होंने लोगों को और खास करके मुस्लिमों को सबकी नजर से देखा कि मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, मगर वैसा कुछ नहीं था। आज इतना कुछ होने के बावजूद भी जुहा हुआ कि मुस्लिमों ने एक तरफा कांग्रेस की फेवर में वोट किया है, जबकि सोनलबेन का जो फर्ज था कि यहां लाउड स्पीकर वाली एक रिक्शा घूमे, वो स्टार प्रचारक आकर उनके सातों सात क्षेत्रों में मीटिंग करे, कैनवासिंग होना चाहिए, पोस्टर पर्दा लगना चाहिए, मगर उनके सातों सात इलाके में एक भी स्टार प्रचारक गया नहीं है या तो उन्होंने बुलाया नहीं है। तो जो कुछ होता है वो कैंडिडेट पे निर्भर होता है, कैंडिडेट कितना मजबूत है, कैंडिडेट कितना सपोर्ट करता है, वोटर्स को अगर तकलीफ पड़ती है तो कैंडिडेट आके कैसे खड़ा रहता है, वैसा कुछ हुआ नहीं है। इन्होंने न तो बूथ पर कोई आदमी को बिठाने की कोशिश की, न बाहर एक टेबल लगता है वो किया, न यहाँ ऑफिस जो खुलती थी कांग्रेस की, वो कांग्रेस की ऑफिस नहीं खुली। ये सारी बातें होने के बावजूद भी लोगों ने कांग्रेस को अपना वोट दिया। एक भी रिक्शा वाला, कोई कितना भी हम लोग पैसा दे रहे कांग्रेस के कार्यकर, मगर वो चुनाव के दिन रिक्शा के लिए तैयार नहीं था। और सरकारी तंत्र भी जो था वो भी लोगों पे काफी दबाव डाल रहा था। दो तरह का दबाव था, कभी एक उनको कह रहा था कि तुम्हारे इलाके का हम लोग प्रोग्रेस करेंगे, आपका इलाके को डेवलपमेंट करेंगे, आपको परेशानियां दूर करेंगे। ऐसी मोहब्बत से भी उन्होंने बात करके भी लोगों को वोट न करने के लिए डाला, क्योंकि बीजेपी के लोग समझते हैं कि अगर मुसलमान बूथ ऊपर गया तो वो कांग्रेस के पंजे के निशान के अलावा किसी को वोट डालेगा नहीं। इसलिए उन्होंने ये कोशिश की कि वोटिंग कम हो, मगर फिर भी यहां पर अच्छे से अच्छा वोटिंग हुआ है और वो सारा वोट एक तरफा कांग्रेस की तरफ मिला है। ये लोग तो किसी न किसी तरह डायरेक्ट इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए ही आए थे, मगर फिर भी यहां के माइनॉरिटी के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। किसी को मिला है तो अपनी पार्टी के, समझो कि बहुजन समाज वाले को थोड़ा वोट मिला, वो यहां से नहीं मिला, मगर बहुजन समाज का पूरे इलाके से होकर ये वोट मिला है, यानी उसके लिए माइनॉरिटी को जिम्मेदार नहीं है। माइनॉरिटी को जिम्मेदार समझना वो कांग्रेस की पार्टी की बहुत बड़ी गलती होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता की जोर पे लोगों को डरा के रखा है, कहीं ईडी के नाम पर, कहीं सीडी के नाम पर, कहीं इनकम टैक्स के नाम पर। गुजरात का लोग डरा हुआ है और गुजरात का लोग व्यापारी है, वो नहीं चाहता कि हम किसी मुसीबत में पड़े। और ये चुनाव दिल्ली का था, गुजरात की सरकार तो उनकी है, तो लोग अगला भी सोचकर समझते हैं कि अगर हमने ये
काम बीजेपी के खिलाफ कहा तो या जो सरकार बीजेपी की वो हमको परेशान करेगी, ताकि लोगों ने मतदान नहीं किया। नाराजगी बताई बीजेपी से तो नाराजगी यही बताई कि वोट नहीं डाला। उसके अलावा खुलकर कोई कांग्रेस के सपोर्ट में आना चाहता था तो वो नहीं आ सका। जो आए वो कांग्रेस के खास करके लघुमती समाज के लोगों ने ही कांग्रेस को सपोर्ट किया है। नई सरकार को समझना चाहिए कि इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों का बराबर का हक है। जो भी देश का विकास करेगा मुसलमान उसको सपोर्ट करेगा, भाईचारा रखेगा उसको सपोर्ट करेगा। जब बीजेपी के पास आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद जैसे जो संगठन है उससे बीजेपी भी डरी हुई है, तो बीजेपी उनका साथ लेकर चलती है। तब तक माइनॉरिटी के वोट को ट्रांसफर करना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। आज आरएसएस के लोग भी बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं, तो बीजेपी की सरकार के और खास करके माननीय प्रधान श्री को समझना चाहिए कि माइनॉरिटी को भी इस देश में पूरा हक और अधिकार मिले, न्याय मिले। उसके लिए उनका नजरिया भी उनको चेंज करना चाहिए ताकि देश आगे बढ़े। मुसलमान चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर देश आगे बढ़े, हम भारत की ताकत आगे बढ़े। मुसलमान को सिर्फ इतना है कि हम हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान में सुख और चैन से हमको रहने का जो भी पार्टी जिम्मेदार लेगी, मुसलमान उसी की तरफ अपना मतदान करेगा। बीजेपी की जो माइनॉरिटी के खिलाफ की जो साजिशें थी, तो वो साजिशें कामयाब ये 5 सालों में तो हो नहीं सकती, क्योंकि बीजेपी जिस पार्टी के गठबंधन से आज सरकार बनाने जा रही है, जैसे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, वो दोनों के इलाके में माइनॉरिटी की बहुत बड़ी ताकत है। और हो सकता है कि माइनॉरिटी ने उनको सपोर्ट भी किया हो। अगर उनको माइनॉरिटी का सपोर्ट उनके इलाके में लेना है तो जरूर इन 5 साल तक अगर नरेंद्र मोदी जी को सरकार चलानी होगी तो उनकी बात को सुनना होगा। अगर उनकी बात को नहीं सुनेंगे तो गठबंधन जरूर टूटेगा और बिन सांप्रदायिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जो है वो सत्ता में जरूर आएगी। लेकिन मुसलमानों को अपना फर्ज है कि इस देश में बिन सांप्रदायिक पार्टी, इंडिया गठबंधन और उसमें भी खास करके राहुल जी के हाथ को मजबूत करना चाहिए। राहुल जी एक ऐसे नेता है कि बिना खौफ, बिना डरे वो आदमी हर समाज के लिए अपनी कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान का हर समाज सुख और शांति से रहे और देश भी प्रगति करे और दुनिया में भारत देश का नाम भी मजबूताई से आगे बढ़े। उसके लिए राहुल जी रात दिन तन तोड़ मेहनत करते हैं। अगर वो चाहे तो इनकी जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। वो वारसागत पीएम के बेटे हैं, मगर वो ऐसा नहीं करते, धूप छाप देखते नहीं है और कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपनी न्याय यात्रा निकालकर लोगों को संपर्क करते हैं। और उसकी वजह से आज हिंदुस्तान में जो फेरबदल हुआ है, परिवर्तन, वो राहुल जी की वजह से हुआ है।